हेलो दोस्तों, ट्रिकी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एवरेज का लेक्चर 5। इससे पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले चारों लेक्चर को देख लीजिए ताकि पांचवा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आए। इस चैनल पे आप लोगों को जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, इन सभी का मैथ का फुल कोर्स कराया जाता है। अगर किसी को अपना नोट्स तैयार करना हो या मैथ का फुल कोर्स करना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक समूह में 50 व्यक्तियों का औसत वजन 45 केजी है। उस समूह में से 46 केजी, 51 और 38 केजी के 3 व्यक्ति आते हैं। अब व्यक्तियों का औसत वजन बोल रहा है। तो पहले 50 व्यक्ति का औसत वजन कितना है? 45 है। इससे टोटल आ जाएगा कितना? 50 को जब 45 से गुना कर देंगे तो टोटल वजन आ गया। इसमें बोल रहा है 46 केजी का और 51 और 38 केजी का 3 व्यक्ति आता है, तो प्लस करेंगे हम लोग। 46, 51, 38 ऐड कर दिए तो अब बोल रहा है औसत व्यक्ति का कितना हो गया। तो पहले तो टोटल 50 व्यक्ति था, अब हम लोग का 50 नहीं रह गया है, अब हम लोग का रह गया है 53 व्यक्ति का, क्योंकि 3 व्यक्ति और आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का। तो सॉल्व करते हैं। 0, 25 के 5, 5 के 20 और 2 22, इतना हो गया है। इधर आ रहा है तो 8, 1 9, 9 6, 15 के 5 लिख सकते हैं। 3 5 8 4 12 यानी 13, 135। बटे में 53 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5, 3 और 5 8, और इधर हो गया है 2 और 1 3, और इधर 2, यानी 2385 आ रहा है, यहाँ 53 आ रहा है। जब इसको हम लोग काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा हम लोग का टोटल? अगर देखें तो 5 बार में आ जाएगा, यानी 45 बार में दिख रहा है। इकाई का 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिख रहा है, बी नंबर है। तो इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। एक समूह में 60 व्यक्ति का औसत वजन 80 केजी है। यदि समूह में 115 केजी, एक्स केजी और 48 केजी का 3 व्यक्ति आ जाता है तो व्यक्तियों का औसत वजन 81 केजी हो जाता है। एक्स का मान ज्ञात करना। तो जैसे अभी हम सॉल्व किए थे, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन एक व्यक्ति का जगह एक्स लिख दिया है। करेंगे उसी तरह से। मान लेते हैं टोटल 60 व्यक्ति है और उसका औसत वजन कितना? 80 है, तो इससे टोटल आ गया हम लोग का। अब हो रहा है इसमें से 3 व्यक्ति उसमें जुड़ रहा है। इसका वजन है 115 एक्स और 48, ये जुड़ गया है। अब व्यक्ति की संख्या 60 नहीं रह जाएगा, 63 रह जाएगा। और औसत वजन कितना हो जा रहा है? 81 हो जा रहा है। तो 63 को 81 से गुना कर देंगे, उधर चल जाएगा। इधर देखते हैं, 8 6 48 हो जाएगा। 8 6 48, डबल जीरो। अब प्लस में हो जाएगा 8 5 13, 4 और 1 5 यानी 6, और यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। अब प्लस में एक्स। इधर अगर हम 63 को 81 से गुना कर देते हैं, यानी 81 इंटू 63, इसको गुना करते हैं तो यहाँ देख लेते हैं 81 है और 63 है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से गुना कर सकते हैं। 3 एकम 3, 8 3 24, 3 एकम 3 हुआ, 8 3 24, और 6 एकम 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा? 24 और 6 30, 30 के जीरो लिखेंगे, हाथ में रहा 3, 8 6 48 और 3 51, इतना आ रहा है 5103। तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। इधर 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 का जगह 9 हो जाएगा, इधर 4, अब प्लस में एक्स है। इधर 5103 आ रहा है, तो बस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5103 माइनस 4963, तो 3 3 तो खत्म हो जाएगा। जीरो में तो सभी है, तो इसको माइनस करना ही पड़ेगा। तो इधर आ गया जीरो। 10 में से अगर 6 गया तो 4, 40 वाला आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है? बी है। 140 आंसर आ गया। तो इस तरह सॉल्व करना है। इकाई यूनिट डिजिट बहुत काम का है। तो आधा सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट मिला लेने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इस तरह का देगा तो लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने से ही सब क्वेश्चन इजी बन जाएगा। देखते हैं एक बार। 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 84 kg है। डी के शामिल होने के बाद अब चारों का वजन 80 kg हो जा रहा है औसत। ई का भार डी से 3 kg अधिक है। ए को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बी सी डी और ई का औसत भार 79 हो जाता है। तो ए का भार ज्ञात करना है। इसको सिस्टम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए बी सी का दिया हुआ है 84 kg औसत। तो ए बी और सी का औसत दिया है 84। ये लोग 3 लोग हैं तो 3 से गुना करेंगे टोटल आ जाएगा, यानी इधर 84 लिख देंगे। तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 8 × 3 = 24 हो जाएगा। तो 25 यानी 252 आ रहा है। तीनों का औसत, तीनों का योग कितना आ गया है 252। अब बोल रहा है डी इसमें शामिल हो जा रहा है, यानी ए बी सी और डी भी शामिल हो गया है। तो औसत कितना हो जा रहा है 80। लेकिन अभी लोग तो 4 kg 4 लोग हो गया है तो 8 × 4 = 32 यानी 320 हो जा रहा है। अगर ये दोनों को माइनस कर दे, ए बी सी तो खट ए बी सी ए बी सी कट जाएगा, यानी बचेगा सिर्फ डी। जब सबको माइनस करेंगे इससे क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं 0 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पर गया 1, 11 से 5 गया तो 6, और इधर तो 1 2 हो गया है तो खत्म, यानी 68 आ रहा है। डी अगर 68 है, यहाँ साफ बोल रहा है ई का भार डी से 3 kg अधिक है। इधर से ई का भार आ जाएगा 3 kg अधिक है, यानी 68 प्लस का 3। ई का वजन कितना आ गया 71 आ गया है। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, ए को हटा दिया जाए। अब बोल रहा है बी सी डी ई, यानी यहाँ देख लेते हैं बी सी डी और ई का औसत वजन कितना है 79। ये लोग 4 लोग हैं तो 4 से गुना करना है, टोटल हो जाएगा 36 के 6 और 28, 28 और 3 31, 316 आ रहा है। बी सी डी ई, यहाँ 4 लोग हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ए का भार पूछ रहा है। तो डी और ई का वजन तो हम लोग को पता है, दिख रहा है हम लोग को डी और ई। तो बी और सी हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं, और डी और ई मिला के कितना हो रहा है 68 और 71, इधर 316 आ रहा है। इसको हम लोग देखेंगे तो बी सी इधर से आ जाएगा कितना 316 में से अगर माइनस करेंगे कितना 1 और 8 9 हो जाएगा, और 7 और 6 13 हो जाएगा। 139 माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं, तो बी और सी आ जाएगा। तो 6 यानी 7 आ जाएगा। 16 में से अगर 9 गया तो यहाँ बच गया कितना 10। 10 में से अगर 3 गया तो 7 आ जाएगा, और बचेगा यहाँ 2। 2 में से 1 गया तो 177 आ रहा है टोटल। बी और सी मिला के 177 आ रहा है। हमको तो ए का वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी का वैल्यू 252 है। ए बी सी का वैल्यू 252 है। अब बी और सी का वैल्यू कितना दिया है, बी और सी का वैल्यू दिया है 177। और जब ये दोनों को माइनस कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो माइनस करते हैं तो 12 में से 7 गया तो 5। तो ऑप्शन में 5 किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी 75 आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। एनटीपीसी में तो इसका फेवरेट क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस करना है कैसे सॉल्व किया है, देख लेना एक बार बढ़िया से रिपीट करके। नोट्स प्रॉपर बनाना है, पेन और पेपर लेके बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में 48 व्यक्तियों का औसत वजन 84 kg है। यदि समूह में 45, 52 और 47 kg का 3 व्यक्ति आता है और 81, 66 और 69 kg के 3 व्यक्ति इस समूह को छोड़ देता है, तो अब व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा। 3 गया और 3 आ गया, तो व्यक्ति 48 का 48 ही रह गया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो औसत कितना था सबसे पहले 84। इस तरह क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना है तुरंत, एकदम ज़्यादा समय नहीं देना है। पहले 84 था, अब बोल रहा है
तो जो आ रहा है पहले उसका वजन देखते हैं, ज़्यादा है कि कम है। मान लेते इधर 45, 52 और 47, ये आने वाला है और जाने वाला है 81, 66 और 69। तो देख लेते हैं आने वाला ज़्यादा है कि जाने वाला। तो 5 दूनी 7, 7 14 हो गया है, 4 5 9, 9 4 13 और एक हाथ में था तो 14, 144, यानी आया है टोटल 144। और जाने वाला देखते हैं तो 6 और एक 7, 7 और 9 16, 8 6 14, 14 6 20, 20 और एक 21, यानी 216 जो वजन है वो चला गया, यानी जाने वाला ज़्यादा हो रहा है, यानी माइनस होगा। तो कितना का अंतर दिख रहा है टोटल? अंतर अगर हम देखें तो माइनस में आएगा। तो 16 में से अगर 6 में से अगर 4 गया तो 2 बचेगा। यहाँ बच गया है 11, 11 में से अगर 4 गया तो 7, यानी 72 kg जाने वाला जो वजन है वो ज़्यादा है, तो माइनस करना है। 72 kg माइनस करना है, लेकिन टोटल व्यक्ति कितना है? 48 है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको काट लेके 24 दिए, 24 दूना, यानी 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.5। तो 1.5 माइनस कर देंगे तो 83, यानी 82.5 के करीब आ रहा है। तो इसका आंसर है सी नंबर है। इस तरह से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले पता होना चाहिए कि जाने वाला ज़्यादा है कि आने वाला ज़्यादा है। तो हम देखें जाने वाला ज़्यादा है, तो जाने वाला ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आने वाला ज़्यादा रहता तो यहाँ ऐड कर देते बाकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 व्यक्ति पी क्यू आर का औसत वजन 61.1/3 kg है। एस को शामिल कर ले रहे हैं तो 4 लोग हो जा रहा है और औसत 60 kg हो जा रहा है। यदि आर का भार एस के भार से 16 kg अधिक है तो पी और क्यू के भार का योग क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन अभी हम कराए थे, थोड़ा लेंदी है था, लेकिन ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वीडियो को हो सके तो पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखिए कि हो रहा है कि नहीं, फिर हम बता देंगे। पी क्यू आर, पी क्यू और आर, इसका औसत कितना दिया है? 61.1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 6 18, यानी 183। एक ऊपर में है तो 184 हो जाएगा। 184 और बट्टे का 3 है। और कितना लोग है? ये तो औसत है 184/3। और पी क्यू आर 3 लोग है तो 3 से गुना करना होगा तो टोटल आ जाएगा, यानी टोटल 184 आ गया। अब बोल रहा है एस को शामिल कर लेंगे तो 60 kg हो जाएगा। तो अब पी क्यू आर और एस, अब 4 लोग हो गया तो औसत कितना है? 60, लेकिन टोटल चाहिए तो 4 से गुना करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 240। तो अगर हम देखें पी क्यू आर तीनों कट जाएगा। अगर हम माइनस कर देते हैं तो इधर से सिर्फ एस बचेगा। माइनस कर लेते हैं, जीरो में से अगर 4 गया तो 6 बचेगा। यहाँ बच गया 3, यानी 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, यानी 56 आ रहा है। एस का वजन 56 आ गया है। तो बोल रहा है आर का वजन एस से 16 kg अधिक है, यानी आर का वजन 16 kg ज़्यादा ले सकते हैं। 56 + 16, इधर 2 हो जाएगा, 6 6 12 और 1 और 5 6, यानी 72 kg आर का वजन है। पूछ क्या रहा है? पी और क्यू का भार का योग क्या होगा? तो पी और क्यू आर, पी क्यू और आर दिया हुआ है कितना? टोटल 184 kg, जबकि यहाँ आर का वजन हम कितना लेके आए हैं? 72। तो अगर हम इधर से माइनस करते हैं तो पी प्लस क्यू आ जाएगा, आर तो कट जाएगा। तो पी और क्यू कितना आ जाएगा? 2, इधर 1 और इधर 1, यानी 112 आ रहा है। 112 आ गया तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? योग ही ना पूछ रहा है, तो 112 ही आंसर हो जाएगा। औसत पूछता तो 2 से भाग दे देते हैं। तो इस तरह सॉल्व करना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और उसी तरह से सिस्टम से करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। टोटल 4 सदस्य हैं, औसत 36 है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो सबसे छोटे वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार का औसत आयु क्या था? तो सबसे पहले देखते हैं, टोटल सदस्य 4 था, औसत इसका 36 था। इधर से टोटल उम्र आ गया सबका, 36 36 72 यानी टोटल 144 आ जाएगा। कितना आ गया? चारों का योग कितना आ गया? 144। क्वेश्चन बोल रहा है जो एक छोटा सदस्य है उसका उम्र 12 है, लेकिन अब उसके जन्म के समय, यानी अभी तो उसका उम्र 12 है और जब जन्म हुआ होगा इसका मतलब 12 कम करना होगा। तो अगर एक सदस्य का अगर 12 कम हो रहा है तो चारों का 12 कम होगा, यानी टोटल 144 था। एक सदस्य जो छोटा उम्र था वो 12 था, उसके जन्म का बात करना है, जन्म के समय का, यानी 12 उसका हटाना होगा। तो अगर एक सदस्य का अगर 12 हटता है तो 4 सदस्य है टोटल। तो अगर एक सदस्य का 12 हटा तो टोटल 4 सदस्य हैं, यानी 12 चौके 48 हटेगा। यानी 144 में से अगर 48 घटा दे तो कितना बचेगा? तो 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। यहाँ बच गया 3, तो इधर 96 आ रहा है। कितना आ गया है? 96। अब बच्चा का जन्म के समय तीनों का योग, अब बच्चा का योग तो लेंगे नहीं, तीनों का योग कितना आ गया है? 96, यानी अब 3 सदस्य है। 3 सदस्य का योग कितना आ गया है? 96 आ गया है। पूछ रहा है क्या? इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? तो उसके जन्म के समय तो सिर्फ 3 सदस्य बचा है और योग कितना आ रहा है? 96। एवरेज निकाल लेते हैं। 96 तो योग है, अगर 3 सदस्य है तो 3 से भाग दे देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा? 3, यानी 32 आ रहा है टोटल। ऑप्शन में डी नंबर में दिख रहा है। इस तरह सॉल्व करना है। पहले 4 का हम देख लिए, योग निकाले, 144 आया। अब बोल रहा है जो सबसे छोटा है 12 साल का है, लेकिन उसके जन्म का बात करना है, तो 12 हटाना होगा। एक का अगर 12 हटेगा तो 4 सदस्य है, यानी टोटल 48 हटेगा। तो हटाए तो 96 आया। अब बच्चा सिर्फ 3 सदस्य, एवरेज निकाल लेंगे तो 32 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 छात्रों और उनका एक शिक्षक का औसत आयु 15 है, यानी 14 को छात्र हैं और एक शिक्षक है, तो टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। और उसका औसत कितना है? 15 है, यानी इसको गुना करेंगे तो 225 हो जा रहा है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए, शिक्षक की आयु अगर हटा दे तो बचा कौन? सिर्फ 14 छात्र। एक वर्ष की कमी हो जाती है, पहले 15 वर्ष था औसत, अब एक वर्ष का कमी होगा तो 14 हो जाएगा। यानी शिक्षक को अगर हटा दिए तो 14 सिर्फ बच्चा बचेगा। और औसत में बोल रहा है एक वर्ष का कमी हो रहा है, यानी पहले 15 था तो अब 14 हो गया। इसको अगर गुना करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। शिक्षक की आयु क्या है? ये शिक्षक आयु घटा तभी तो इतना का डिफरेंस आया है, तो घटा लेते हैं। 15 में से 6 गया तो 9। नो वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही में दिख रहा है, सी नंबर, यानी 29 आएगा। शिक्षक आयु कितना आ गया है? 29। इस तरह सॉल्व करना है, बहुत इजी कंसेप्ट है। यूनिट डिजिट तो जिसमें अप्लाई होगा तुरंत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइए। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्ति होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान में आ गया। पहले 10 अध्यापक था, अब एक व्यक्ति क्या है? सेवानिवृत्ति, यानी रिटायर हो रहा है, उसके जगह 25 वर्ष का एक अध्यापक आ गया, उसके स्थान में आ जाता है, जिससे उस अध्यापक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाता है। पहले कितना आयु औसत था ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, फिर भी बोल रहा है औसत में 3 वर्ष का कमी हो गया है, 25 के आने से और एक टीचर का रिटायर होने से। तो बोल रहा है सेवानिवृत्ति हुए अध्यापक की आयु कितनी है, यानी रिटायर हुआ जो टीचर था वो उसका एज कितना था ये बताना। तो मान लेते हैं एवरेज कितना है? एवरेज अगर एक्स है, टोटल 10 अध्यापक है, तो 10 अध्यापक है, एवरेज अगर एक्स है तो टोटल आ गया इधर से।
अब बोल रहा 25 वर्ष का एक नया अध्यापक आया है, 25 साल का, तो ऐड करेंगे इसको। 25 साल का एक नया टीचर जुड़ा है, तो जोड़ दिए। और जो रिटायर हुआ एक टीचर, तो उसको हम माइनस करेंगे, तो रिटायर का तो उम्र नहीं पता हमको, इधर से हम वाई ले लेते हैं। तो टोटल 10 का 10 ही रहेगा। और यहाँ बोल रहा है जब ऐसा होता है, औसत में 3 वर्ष का कमी हो रहा है, तो औसत तो हम लोग कितना माने, एक्स माने हैं, यानी एक्स -3 लिख सकते हैं औसत। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इधर से आया है 10x प्लस 25 और माइनस का वाई। 10 जब इधर गुना करेंगे तो 10x और माइनस का 30 हो जाएगा। अगर हम देखें 10x कट जाएगा, इधर बचा है 25 माइनस वाई, इधर का माइनस का 30। तो अगर हम देख रहे हैं वाई अगर माइनस में है, तो इसको उधर भेज सकते हैं प्लस में, 30 को उसके जगह में ले आएंगे, तो 30 तो माइनस में है तो इधर जुड़ेगा, यानी 25। अगर 30 को इधर ले आते हैं तो जोड़ में आ जाएगा, और वाई इधर आ जाएगा प्लस, माइनस में था तो प्लस में आ गया। तो टोटल कितना आ रहा है, 55 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिटायर्ड टीचर 55 साल का था। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति उस समूह में शामिल हो रहे हैं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत अभी भी पता नहीं हम लोग को, अब बोल रहा है 3 वर्ष का वृद्धि हो जाता है, तो उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी जैसे बताया उस तरह से भी कंसेप्ट से कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं टोटल व्यक्ति कितना है, 8 है, और एवरेज कितना है ये तो नहीं दिया है, तो मान लेते हैं एक एवरेज है। एवरेज कुछ भी ले लेने का है, एक्स है, 8 व्यक्ति है, एवरेज अगर एक्स है तो इतना हो गया। अब ये दो व्यक्ति के स्थान पे दो नए व्यक्ति आ रहा है, यानी इसको माइनस करना होगा। 30 प्लस 34, इसको माइनस करना होगा। व्यक्ति, इसको माइनस करना होगा, और दो नए व्यक्ति शामिल हो रहा है। नया व्यक्ति कौन है हमको नहीं पता है, मान लेते ए और बी है। तो ए और बी है, अब औसत क्या है, 3 वर्ष की वृद्धि हो जा रहा है, यानी एक्स +3 हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक तरह का फॉर्मेट हो गया, इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इधर तो 8x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 64, प्लस ए और प्लस का बी। इधर 8 जो भागा में था इधर गुना हो जाएगा, 8x और प्लस का 8 दिए 24, 8x सेम कट जाएगा। इधर 64 माइनस में है, तो उधर हम भेज देते उसको, प्लस हो जाएगा। तो इधर से आ गया ए प्लस बी, तो 24 प्लस 64, तो इकाई में देखते हैं, 4 4 8 और 6 2 8, यानी ए प्लस बी 88 है। तो उन दो नए व्यक्ति का औसत निकालना है, तो एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज क्या करना है, 2 से भाग लगा देना है, यानी 88 और बट्टा में 2, यानी 44 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी कक्षा के 10 विद्यार्थी की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए विद्यार्थी उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी की औसत आयु 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी की औसत आयु क्या है ये बताना है। तो 6 माह की वृद्धि हो रहा है, 6 माह को कैसे लिख सकते हैं, यानी 6/12 लिख सकते हैं, यानी 1/2, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। वर्ष 6 माह की वृद्धि हो रहा है औसत में, यानी पहले औसत 18 था, अब कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। कब, जब 20 नया विद्यार्थी शामिल हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। इसी कक्षा के 40 विद्यार्थी का औसत कितना है, 18 है, यानी पहले 40 विद्यार्थी था, औसत 18 था। इधर से टोटल आ जाएगा, 18 चौके
72 हो जाएगा, यानी 720 हो रहा है। अब बोल रहा है 20 नया विद्यार्थी आ गया, यानी अब टोटल 60 विद्यार्थी हो गया। औसत बोल रहा है 6 माह की वृद्धि होगी, यानी अब 18 नहीं है, 18.5 है। इसको देख लेते कितना हो रहा है। तो जीरो और पॉइंट तो खत्म हो जाएगा। अब 6 से गुना करते हैं तो 6 पंचे 30, 8 छक्का 48, यानी 51, 6 एकम 6 और 5 11, तो इतना आ जा रहा है 1110। तो बोल रहा नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी का औसत आयु क्या है। तो पहले डिफरेंस देख लेते कितना हो रहा है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा। यहाँ बचा है 10, 10 में से 7 गया तो 3 आ जाएगा, यानी 390 आ रहा है। ये तो योग आ रहा है। ये क्या है, योग है एक तरह का। हमको तो निकालना है क्या, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हमको 20 से भाग देना होगा, यानी 390/20, ये तो कट गया। जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 19.5 के करीब आ रहा है। 19.5 को लिख सकते हैं 19 साल 6 महीना। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है। 19.5 को लिखेंगे 19 ईयर 6 मंथ, इस तरह से लिख सकते हैं 19.5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद औसत 0.2 की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थी की औसत आयु 16 वर्ष है। तो कक्षा में अब विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अब बोल रहा है कुछ विद्यार्थी था, इसका औसत आयु 15 वर्ष है। तो कुछ का जगह हम लोग एक्स ले लेते हैं। औसत 15 है तो 15 से गुना कर देंगे। अब बोल रहा है 10 नया विद्यार्थी प्रवेश लेता है। 10 नया विद्यार्थी प्रवेश कर रहा है, और यदि नए विद्यार्थी की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी प्रवेश ले रहा है 10 विद्यार्थी और उसका एवरेज कितना है, 16 है। तो इसको ऐड कर देंगे 160 को। तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले एक्स था, 10 नया आया, तो एक्स प्लस 10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब 0.2 का वृद्धि हो गया, यानी पहले 15 था, अब 0.2 का वृद्धि हो गया तो 15.2 लिख सकते हैं। इस तरह सॉल्व करना है। कुछ विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष था, यानी 15 गुने एक्स लिख सकते हैं। 10 नया विद्यार्थी शामिल हुआ है, औसत कितना है उसका 16, यानी 10 गुने 16 ऐड कर देंगे इसमें। तो अब औसत अगर हम देखें तो टोटल कितना हो गया है, पहले एक्स विद्यार्थी था, 10 नया शामिल हुआ तो एक्स प्लस 10 हो गया। अब औसत में कितना की वृद्धि दिखा रहा है, 0.2, यानी 15.2। इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इधर से लिख सकते हैं 15x 160। अब x प्लस 10 को यहाँ गुना कर देंगे, तो 15.2 को जब x से गुना करेंगे तो 15.2 एक्स लिखेंगे, और प्लस 15.2 को जब 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 152 आएगा। अब x वाला एक जगह कर लेते हैं। यहाँ 15 है, यहाँ 15.2 है, तो ये घटा देते हैं 15.2 से, तो कितना आएगा, 0.2 एक्स आ जाएगा। ये तो 15 तो वहाँ जाके घट गया। अब 150 को यहाँ लेके आना होगा। तो 150 को जब 160 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो बस सॉल्व कर लेना है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ई एक बार में और ई 5 बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ जा रहा है। तो अब विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो अब विद्यार्थी कितना दिख रहा है, टोटल 50 दिख रहा है, यानी एक्स का मान 50 है। अब कितना हो जाएगा, अब विद्यार्थी कितना हो जाएगा, पहले 50 था, 10 नया विद्यार्थी ऐड हुआ है तो टोटल 60 विद्यार्थी हो गया। तो ऑप्शन में 50 भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र 20 वर्ष का है, 4 छात्र 21 वर्ष का है और 3 छात्र 22 वर्ष का है, तो पूरे समूह का औसत आयु क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, उसको ऐड कर लेना है टोटल।
3 छात्र है 20 वर्ष का है, यानी 60 हो गया इधर से। 4 छात्र है 21 वर्ष का है, तो 84 हो गया। और 3 छात्र है 22 वर्ष का है, तो इधर से 66 हो गया है। टोटल कितना हो गया? 8, और 8 से 14 6 20, 208 हो गया टोटल। तो 21 चक 84, 22 चक यहाँ 66 होगा, थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको ठीक कर लेना है थोड़ा। तो 6 और 4 10 के 0, इधर टोटल 20 आ रहा है, यानी 21 आ जाएगा। तो इतना आ जा रहा है। तो ये तो टोटल 10 का है, टोटल 10 विद्यार्थी है। तो हमको एवरेज अगर निकालना है टोटल का, पूरे समूह का औसत ज्ञात कीजिए, तो एवरेज निकाल लेते हैं। 210 टोटल आया है, और कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है, यानी 21 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह सोल्व कर सकते हैं, इजी तरीका होता है। एक पति पत्नी की औसत आयु उसके विवाह के समय 23 वर्ष था, यानी जब पति पत्नी का विवाह हुआ था तो 23 साल का था दोनों औसत। तो आंसर कितना हो जाएगा पति और पत्नी का? पति और पत्नी, तो उसके विवाह के समय 23 वर्ष का था दोनों का, यानी 23 इंटू, अगर दो लोग हैं तो 46 हो जाएगा टोटल, यानी दोनों का एज अगर मिला दिए तो टोटल 46 हो गया है। 5 वर्ष बाद उनका एक उनका 1 वर्ष का बच्चा था। 5 साल के बाद अब बात करना है, ठीक ना? तो टोटल 46 हो गया है। टोटल दोनों का एज कितना है? 46, जब शादी हुआ था तब। अब बात करना है 5 साल के बाद का। तो पति का भी 5 साल बढ़ेगा, पत्नी का भी 5 साल बढ़ेगा। अब बोल रहा है उसका 1 वर्ष का बच्चा था, बच्चा का भी 1 साल बढ़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 5 5 10, 10 यानी 56 और 1 57, 57 आ रहा है। अब परिवार की औसत आयु कितना है? तो परिवार में पहले 2 लोग था, अब 3 लोग हो गया, तो एवरेज निकाल लेंगे। नहीं, 57 डिवाइड 3 से देंगे, क्योंकि अब परिवार में 3 सदस्य हो गया है, यानी 19 आ रहा है। आंसर कितना हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु n वर्ष है, यानी 5 सदस्य है, औसत n दिया हुआ है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। यदि सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम था, तो वर्तमान औसत आयु ज्ञात करना है, वर्तमान वाला निकालना है। ये वर्तमान में कितना था? n था, यानी n का मान निकालना है। मान लेते हैं 5 सदस्य है, उसका वर्तमान आयु कितना है? n वर्ष है। अब बोल रहा है सबसे छोटा सदस्य 9 साल का है। यदि सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय, यानी अगर सबसे छोटा 9 साल का है, उसका जन्म के समय का अगर बात करना है तो 9 उसका माइनस करना होगा। तो एक का अगर 9 माइनस होगा तो टोटल तो 5 सदस्य था, यानी एक का अगर 9 माइनस करेंगे तो टोटल 5 सदस्य है, तो टोटल 45 माइनस होगा। अब बचा कितना उस परिवार में? टोटल 4 लोग बचा है, तो इससे क्या हो रहा है? औसत में 3 वर्ष का कमी आ जा रहा है। पहले कितना था? n था, पहले n था, लेकिन जैसे 45 माइनस हुआ है तो परिवार तो अब 4 हो गया है। औसत में कितना कमी हो रहा है? n से अब 3 वर्ष कम कर देना, बस इसको सॉल्व करना, आंसर हो जाएगा। इधर से 5n माइनस 45, 4 से गुना करना है तो 4n माइनस 4 12 हो जाएगा। तो 4n को इधर ले आएंगे तो सिर्फ n बचेगा घटा के, यहाँ माइनस में है, उधर प्लस में चल जाएगा। तो माइनस का इधर 12 है, प्लस में 45 आ रहा है। n बराबर आ गया है, अगर 12 माइनस करें तो 33 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वर्तमान औसत आयु निकालना है, तो वर्तमान तो n ही था, तो n का मान 33, तो इस तरह सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़का जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दिया, तो दो लड़के कक्षा में और आ जाते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर होता है। यदि कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष ही रहता है, तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़कों की आयु क्या होगा? दो लड़का आया है तो उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसका आयु निकालना है हम लोग को। तो टोटल 30 लड़का है और औसत आयु कितना है? 15 है। अब क्या बोल रहा है? 20 वर्ष का एक लड़का है जो कक्षा को छोड़कर जा रहा है, यानी माइनस का 20 कर देंगे। जैसे छोड़ के जा रहा है तो दो नया लड़का शामिल हो रहा है। दो लड़का कौन है? बोल रहा है जिसकी आयु में 5 वर्ष का अंतर हो। अगर मान लेते हैं एक अगर एक्स है तो दूसरा क्या होगा? उससे 5 साल का ज्यादा होगा। 5 साल का अंतर दिख रहा है ना? तो दो लोग शामिल हो गए, यानी एक्स और x+5 ये शामिल हो रहा है। अब बोल रहा है तो टोटल कितना हो गया है? पहले 30 था तो एक लोग गया, आया दो लोग, तो टोटल कितना बचा? 31 सदस्य हो गया है। 30 था, एक गया तो 29 बचा, लेकिन दो लोग आया तो 31 हो गया। लेकिन बोल रहा है औसत आयु अब भी 15 ही रहता है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? हमेशा जो बोलेगा, अगर घटेगा तो घटा के लिखेंगे, लेकिन बोल रहा है औसत आयु अब भी 15 है, यानी यहाँ टोटल 15 लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 450 -20 अब प्लस का 2x+5, और यहाँ 31 को गुना भेज देते हैं। 31 इधर 15, इधर देख लेते कितना हो जाएगा। इधर 450, यानी 5 यहाँ पे है, 455 हो जाएगा। तो 455 में से अगर 20 माइनस कर देते हैं तो इधर 400 कितना बचेगा? 35 बचेगा। तो इधर आ गया टोटल 435। 450 और 5, 455 में से अगर 20 घटाएंगे तो 435, अब प्लस में है 2x। इधर देखते हैं, 15 एकम 15, 5 हाथ में रहा एक, अब अंदर थी 45 और एक 46, इतना हो गया है। 435 को घटाएंगे तो 2x का वैल्यू आ जाएगा। 465 माइनस 435 घटा लेते हैं तो इधर 0 हो गया है, इधर 3 बचेगा, यानी 30 आ रहा 2x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इससे जब इसको काट देंगे तो x का वैल्यू 15 है। तो बोल रहा है नए आने वाले लड़कों में सबसे छोटा का निकालना है। तो सबसे छोटा कौन है? x ही है। सबसे छोटा अगर x है तो x का वैल्यू 15 आया, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह सॉल्व करना है, पहले फॉर्मेट रेडी करना है, कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी था, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष था कक्षा छोड़कर चला गया और उसके जगह एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में 1 माह की कमी आई, तो नए आने वाले विद्यार्थी की आयु क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 1 माह का कमी आया, इसका मतलब 1 माह को हम लोग लिख सकते हैं 1/12। इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माह का कमी आया तो 1/12। 6 माह की कमी आता तो 6/12, यानी 1/2। तो इस तरह से लिखना है। तो सॉल्व करते हैं। 24 विद्यार्थी था और इसी कक्षा में 24 विद्यार्थी था, उनमें से जिसकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़कर चला गया। औसत तो नहीं दिया है, 24 विद्यार्थी है, लेकिन एवरेज कितना है हमको नहीं पता। टोटल एक्स लिखेंगे। अब हो रहा है 18 वर्ष का एक विद्यार्थी चला गया, मतलब माइनस हो गया, तो उसके स्थान पे एक नया विद्यार्थी आया, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? कुछ नहीं पता है तो वही ले लेते हैं। नया विद्यार्थी आ गया अब कक्षा में, 1 माह की कमी हो गया औसत में, तो टोटल दिख रहा है
24 विद्यार्थी था तो अभी भी 24 ही रहेगा। एक आया तो एक चला गया। अब हो रहा है औसत में 1 माह की कमी आया। औसत कितना था? x। उसमें से 1 माह का कमी आया मतलब 1/12 लिख सकते हैं। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इधर से लिखेंगे 24x माइनस 18 प्लस का y, और 24 गुना कर देते हैं तो इधर हो गया 24x माइनस 24 को अगर गुना करेंगे, 24 कम 24, 24 अब बट्टे में कितना है 12। इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे x लगा देना है तो 24x कट जाएगा। यहाँ माइनस का 18 है, अब प्लस वाई, यहाँ माइनस का 24। इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको देखते हैं। 1 माह की कमी आई है तो माइनस करेंगे 1/12। तो यहाँ 24 यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो अब हमको y का मान निकालना है। तो 18 को उधर प्लस में भेज देते हैं हम लोग। y बराबर माइनस का 2 है, 18 आ जाएगा प्लस में यानी 16 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नए विद्यार्थी का आयु निकालना है तो नया विद्यार्थी कितना आ जाएगा, y है, 16 वर्ष हो जाएगा। तो इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक अगर हम देखें तो टोटल औसत 24 विद्यार्थी था और 18 वर्ष था। ट्रिक से अगर सॉल्व करें, जाने वाला विद्यार्थी कितना है, 18 वर्ष है, ठीक। और टोटल विद्यार्थी 24 है। अगर 1 माह का कमी हो रहा है तो टोटल 24 विद्यार्थी है। तो टोटल 24 विद्यार्थी है, अगर 1 माह का कमी हो रहा है तो हम लोग कितना लिखेंगे, 1/12। कमी हो रहा है तो माइनस करना होगा हम लोग को 18 में। तो 24 विद्यार्थी में से अगर हर एक का 1 माह का कमी हो रहा है यानी 1/12 कमी हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 2 बार में कट जाएगा यानी 18 माइनस 2, 16। तो इस तरीका से भी कर सकते हैं ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। यानी 3 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है कि 5 सदस्य है, औसत आयु कितना है, 17 वर्ष है। यानी 5 सदस्य का औसत आयु 17 वर्ष है यानी 85 हो गया है। 3 साल पहले का है तो वर्तमान क्या हो जाएगा, वर्तमान क्या होगा 85। 3 साल पहले 5 सदस्य का 85 हो रहा है। तो 3 वर्ष पहले का बात कर रहा है। तो अगर 5 सदस्य है तो 3 साल पहले का अगर बात करेगा तो कितना हो जाएगा टोटल। अगर वर्तमान में आएंगे तो एक का अगर 3 हुआ तो 5 का कितना हो जाएगा, तो टोटल 15 हो जाएगा। तो उसको ऐड कर देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। यानी 5 सदस्य है और 3, हर एक का 3 साल पहले का बात हो रहा है तो 15 साल ऐड करना होगा। यानी टोटल पांचों सदस्य का वर्तमान आयु कितना हो गया, 100 वर्ष हो गया। अब बोल रहा है एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की आयु वही है। एक बच्चा भी अब शामिल हो गया है। तो लोग 100 वर्ष तो वो लोग का ही है था, एक बच्चा भी शामिल हुआ है, ठीक ना। एक बच्चा शामिल हो गया तो पहले 5 था, अब कितना सदस्य हो गया, 6 सदस्य हो गया। लेकिन बोला औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी औसत अगर 17 था तो अब जो कितना होगा, 17 ही औसत लिखेंगे। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। 6 को 17 से गुना कर देंगे यानी 100। बच्चे का उम्र वाई लिए हैं तो 17 छक 102। तो बच्चा का उम्र कितना आ गया है, तो अगर घटाएंगे तो 2 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चे का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। इस तरह से सबसे पहले हम लोग को 3 साल पहले का अगर हम देखें 85 था पाँचों का उम्र, लेकिन हमको वर्तमान आना हुआ तो पाँचों को 3 3 साल अगर बढ़ाएंगे तो 15 बढ़ेगा यानी 100 साल हो गया पाँचों का। बच्चा का उम्र अगर ऐड करेंगे तो टोटल 6 सदस्य हो गया है। औसत 17 का 17 ही है। सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। 10 पारी खेला है, औसत 32 रन मारा है। तो 10 पारी में अगर 32 रन करके मारे तो टोटल 320 रन हो गया है। अब हो रहा है खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 4 अधिक हो जाए। अगली पारी मतलब टोटल अब कितना हो जाएगा, 11 पारी हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, 4 अधिक, यानी पहले 32 था, अब कितना हो जाएगा, 36। इससे हम लोग को पता चल जाएगा 11वां पारी में वो बनाया कितना है। टोटल 11 पारी, औसत कितना हो रहा है, 36। तो देखते हैं, ये तो 11 छः 66 और 33 और 6 39, तो माइनस कर लेते हैं तो 20 हो जाएगा। इधर का 6 हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, यानी 76 रन। 11वीं पारी में कितना बनाया है वो, 76 रन बनाया है। तो ऑप्शन खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए, तो 76 दिख रहा है डी नंबर में। तो इस तरह सॉल्व करना है, पहले 10 पारी का निकाल लेंगे और टोटल 11 पारी का निकालेंगे और माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। कितना औसत है नहीं पता। उसकी 65वीं पारी में शून्य स्कोर पर आउट कर दिया जाता है। इससे उसकी औसत रन 2 की कमी हो जाती है। तो उसकी नई औसत रन क्या है ये बताना है। तो टोटल पहले 64 पारी खेला था, एवरेज उसका रन कितना था नहीं पता, तो एक्स ले लिए। अब वो रहा 65वीं पारी जब वो खेला तो 0 पे आउट हो गया, ठीक। और टोटल पारी कितना है, अब टोटल पारी 65 हो गया। क्या बोल रहा है, औसत में 2 की कमी होगी। पहले औसत कितना था, एक्स था, 2 का कमी होने से एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 64 एक्स 65 अगर गुना करते हैं तो 65 एक्स माइनस का 130। तो अगर घटा देते हैं 130, तो माइनस था इधर भेज देंगे, 64 को उधर कर देंगे, यानी 64 अगर घटेगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 130। तो एक्स का वैल्यू 130 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नई औसत रन क्या है ये बताना है, नई औसत रन। ये तो एक्स औसत 130 आया है, तो ये तो पुराना औसत है। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 2 का वृद्धि हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है। तो पुराना पुराना एवरेज कितना आ गया है, 130। नया अगर पूछेगा तो 130 बोरा 2 का कमी हो जाता है, तो 2 माइनस करना है, यानी 128 आंसर होगा। तो इस तरह से देख करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 की वृद्धि कर दिया। तो नया औसत क्या होगा, तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। सेम क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं अब। 11 पारियों का औसत एक निश्चित औसत है। 11 पारी खेला, औसत कितना एक निश्चित है, कुछ भी मान लेंगे एक्स। अब पूरा 12वीं पारी में 120 रन बनाए, तो 120 ऐड कर दिए, टोटल पारी कितना हो गया, 12। औसत में 5 का वृद्धि हो गया, यानी पहले एक्स था, 5 का वृद्धि कर देते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 11 एक्स प्लस 120, यहाँ 12 को गुना कर देंगे तो 12 एक्स, अब 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो 12 और 11 अगर घटा देते हैं तो सिर्फ एक्स बचेगा, इधर 60 माइनस कर देंगे, 60 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी उसका निश्चित औसत क्या था, 60 था। तो उसका नया औसत पूछ रहा है, न्यू एवरेज। तो 60 तो था ही, 5 का और वृद्धि हो रहा है, तो +5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 65। तो ऑप्शन में 60 भी रहेगा, कन्फ्यूजन करने के लिए तो लगाना नहीं है, ठीक।
आंसर कितना हो जाएगा? 65। तो आज लास्ट क्वेश्चन यही था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए चैनल से जल्दी। और वीडियो को जरूर लाइक करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।